अजय जी, अशोक वानखेड़े जी हैं पत्रकार हम लोग के साथी, उन्होंने ट्वीट किया है कि क्या टाइमिंग है, जब सतपाल मलिक और पुलवामा का मामला आज सुबह से आग पकड़ रहा है, तभी टाइट सिक्योरिटी में घुस के हत्यारों ने माफिया अतीक की हत्या कर दी। गोदी मीडिया जो मलिक पर चुपता, अतीक पर सुपर एक्टिव हो गया। जवानों की शहादत से बड़ी खबर, गुंडे की हत्या। तो ये जो ट्वीट है, स्वाभाविक सी बात है। संजय जी सुनिए, अदानी मसला दबाने के लिए किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी 20,000 करोड़ रुपए के उसमें आरोपों के घिरे हुए हैं। इसके बाद में इसे दबाने के लिए किया गया है। जो खुलासा किया है सतपाल मलिक ने, आपने भी इंटरव्यू किया है, और जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया है, बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में सत्ता पाने के लिए, कल ही नरेंद्र मोदी ने भाषण में कहा कि सत्ता के लिए, श्रेय के लिए दूसरे काम करते हैं और देश को बर्बाद कर दिया। सतपाल मलिक के इंटरव्यू से साफ है कि नरेंद्र मोदी ने श्रेय के लिए और सत्ता के लिए न सिर्फ सैनिकों को मरवाया है, बल्कि रिश्वतखोरी और सारी चीजों, भ्रष्टाचार को भी पनपाया है। यह सतपाल मलिक के बयान से साफ होता है। और उन सारी चीजों को दबा के चर्चा सिर्फ और सिर्फ इस पर हो। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि पीएमओ ने तमाम मीडिया हाउसेस के मालिकान को और सीनियर ऑफिशियल्स को बुला करके मीटिंग की थी और उन्हें डायरेक्शन दिए गए कि आप लोग सतपाल मलिक का बयान नहीं दिखाएं, उनका इंटरव्यू नहीं करें, ये नहीं करें, और उस पे कहीं धोखे से किसी की खबर ना बन जाए, इसलिए बड़ी खबर ये बननी चाहिए। जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के किसी भी निर्देश पे वो, एक सेकंड में होल्ड करूंगा, क्या कह रहे हैं, मेरी टीम कुछ कह रही है, वानखेड़े जी 10 मिनट के लिए आ रहे हैं, अशोक वानखेड़े जी भी हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। मैं ये कहूंगा अजय जी, क्या इस तरह के निर्देशों पे, सोशल मीडिया का जमाना है, आज सुबह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी वायर का वो इंटरव्यू चल रहा है, सतपाल मलिक का इंटरव्यू चल रहा है, तो इस तरह की अगर कोई घटना होगी तो भली गोदी मीडिया ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया तो ऐसी चीजें दिखाती है। बिल्कुल दिखाएगी और दिखाना भी चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए तो इन्होंने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई है, इसीलिए आईटी एक्ट में प्रावधान किए हैं कि अब हम, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमने गुलाम बना लिया है, अब हम कैसे उस मीडिया को बुलाएं जहां से, वहां से तमाम सारे लोगों को जिनको बाहर करके हम यहां पर स्थापित कर रहे हैं और यहां से उनके जरिए हम इस तरीके से करें। यही इनकी साजिश, और यह दर्शाता है कि किस तरीके से यह आज हम बड़े उससे कह सकते हैं कि हमारे लिए शर्म का दिन है। आज हिंदुस्तान के अंदर नाजी शासन आ गया है और नाजी के चेलों ने आज नाजी शासन स्थापित कर दिया है, और आज यही हो रहा है। और गोयबल्स के साथियों ने पूरी मीडिया को उसी तरह बना लिया है, झूठा और मक्कार। तो वो खेल चल रहा है, जो असली खबरें हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं उनको भी कैसे खत्म किया जाए। भाई मुझे नहीं लगता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सतपाल मलिक को भी मरवा सकते हैं, ये कोई इतना आसान नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना सेंसिटिव जगह, देश का सबसे बड़ा डिसीजन 370 खत्म करने के, उसका प्रस्ताव उन्होंने भेजा था। सबसे ज्यादा यदि हिंदुस्तान में किसी को खतरा है तो आज की डेट में सतपाल मलिक को है, और सतपाल मलिक की सुरक्षा में क्या है, आप गए थे, आपने देख लिया होगा। सतपाल मलिक ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत मुझसे कहा कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरी सुरक्षा हटा ली गई है, मैं जानता हूं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये मुझसे खुद कहा सतपाल मलिक ने, करीब 1-1.5 घंटे में उनसे बातचीत करता रहा, तो सतपाल मलिक ने मुझसे कहा ये बात कि मेरे को कुछ हो सकता है। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है देश की, जो आज उत्तर प्रदेश में हुआ है। और फिर मैं बड़ा हैरान हूँ स्वतंत्र देव जी का ये ट्वीट देख के कि पाप और पुण्य का फैसला यही होता है। इसका मतलब अजय जी, एक मैं एक छोटा सा, संजय जी, एक चीज बताऊं, मैंने अपनी आंखों से इस शख्स को जिसने ट्वीट किया, अतीक अहमद के पांव छूते हुए देखा है। क्या अपनी बात कर रहे हैं? अपनी आंखों, स्वतंत्र देव को अपनी आंखों से, इत्तेफाक से ओसीआर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे अतीक का था, ऊपर मेरा फ्लैट था। अच्छा,
अब मैंने बहुत कुछ देखा है, मेरे मतलब मैं ये ईमानदारी से कहता हूं कि मेरे अच्छे संबंध थे हैं, और तमाम जजेज, तमाम पार्टियों के, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रो के आते थे, तमाम पुलिस अफसर पैसा लेके आते थे, वो पैसा पुलिस अफसरों से कभी नहीं लेता था काम कराने का। आप ये समझिए तमाम लोगों की पोस्टिंग के लिए वो आते थे, तमाम मौके मैंने देखे। अतीक अहमद का दरबार लगता था। अतीक अहमद क्या, मैंने अपनी आंखों से देखे, सुने का नहीं बता रहा। मतलब अफसर, जज, नेता, ये सब मैं फिर क्या कह रहा हूं, मैं जस्ट ऊपर के ही फ्लैट पे उनके रहता था। हाँ, तो आपने तो देखा ही होगा सारा नजारा। तो अब आप समझिए, मुझे भी राज्य मंत्री स्तर का फ्लैट था। तो साहब ये तो आपने बहुत चौंकाने वाली बात बताई कि सतत देव अतीक अहमद के पैर छूते हुए आपने खुद तो देखे। मैं इसीलिए बता रहा हूं। और आज ट्वीट कर रहे हैं कि पाप और पुण्य का फैसला यही होता है। मैं इसीलिए तो बड़ा हैरान हूं। तमाम पुलिस वाले, मतलब डीजीपी रैंक के भी ऑफिसर्स आते थे और हाथ जोड़ के खड़े होते थे, मैंने देखा है। सत्ता के सभी गुलाम। क्या वक्त होता है। तो लेकिन एक चीज है कि देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि अतीक अहमद कोई साधु संत थे, लेकिन मैं कानून पर यकीन करता हूं, सही बात, मैं संविधान पर यकीन करता हूं। मैं कहता हूं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए थी, फांसी हो जाती है, लेकिन कानून के दायरे में। और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कि इसको इतना खतरा है और इसलिए हम चाहते हैं कानून का सम्मान रहे। एक बात बताइए संजय जी, महात्मा गांधी की सरेआम हत्या की गई थी, सबने देखी थी, सैकड़ों लोग उस समय मौजूद थे। चाहती पुलिस उसी समय मार देती, थोड़ी देर बाद मार देती, सावरकर को भी मार देती। जो आरोप असद पर था वही आरोप तो सावरकर पर था, उनको भी मार देती। लेकिन पुलिस ने ना गोडसे को मारा, ना सावरकर को मारा, सबको प्रोसिक्यूट किया, जिसके खिलाफ जो भी सबूत कोर्ट में आए, और कोर्ट ने सावरकर को बरी किया, उनको सजा दी, वो सारी चीजें सामने। आप बताइए, लेकिन कानून से सजा दिलाई गई। ठीक बात है, ये नहीं किया गया। हम भी यही कह रहे हैं कि उसे फांसी चढ़वाते, लेकिन हत्या करा के आपने इस देश का, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य रहा, वो इस देश का जो है एक सबसे बड़े प्रदेश का विधानसभा सदस्य रहा तमाम सालों, और चुना हुआ सदस्य था। तो ऐसी स्थिति में आप उसको ये नजीर पेश करते कि इस देश का कानून इतना स्ट्रांग है कि आपको बख्शेगा नहीं, आप चाहे जितने बड़े हो। जी, लेकिन आपने ये करके दिखाया है कि इस देश के अंदर सिर्फ जंगल राज है, कोई कानून नहीं है। बाबा साहब के जन्मदिन के दूसरे दिन आपने बाबा साहब को अपमानित किया है, कलंकित किया है।